दही वाली मगम्मा पाठ 1 वर्णिका। हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड 10 क्लास से गोधली भाग 2 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका शीर्षक है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। बच्चों, इस पाठ के शुरुआत में हम लेखक परिचय जानेंगे। लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ था। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका, फिर वहां से लंदन, इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास, मीमांसक, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के विख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे: बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया। बच्चों, बाबा साहेब जी ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख रचनाएं और भाषण है तो कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनिनिस एंड डेवलपमेंट, द अनअचेबल्स, हु आर सुद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स एंड लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, एनी हिल्सन ऑफ द कास्ट आदि। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहब अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय नाम के 21 खंडों में पुस्तक प्रकाशित हो चुका है। यहाँ प्रस्तुत पाठ बाबा साहब के विख्यात भाषण एनी हिल्सन ऑफ द कास्ट के ललैसी यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल यानी लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया है, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और ये पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहेब जी ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मतविहीन और शिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैतिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमता पूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रह और लोकतंत्र के लिए उनकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी यहाँ एक संभ्रांत विधिवेता का दृष्टिकोण उभर सका है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। बच्चों,
प्रस्तुत पाठ में लेखक महोदय जी ने जाति प्रथा के कारण समाज में उत्पन्न रूढ़िवादिता एवं लोकतंत्र पर खतरा को चित्रित किया है। आज के वैज्ञानिक युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। उनका तर्क है कि आधुनिक समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता मानता है। चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, परंतु जाति प्रथा के कारण श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो विश्व की किसी भी समाज में नहीं पाया जाता।